हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 12 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन वेरियस पैरामीटर्स इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, क्या होता है जब उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी जाती है या फिर एक कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दी जाती है। तो ये वीडियोज़ ऑलरेडी टॉपिक्स जो है मैं कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियोज़ जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा एज़ यूजुअल। अगर वीडियोज़ देख लिया तो एक बार दोबारा से उनको प्लीज़ गो थ्रू कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन के अंदर भी मिल जाएंगे, प्लस आप या तो चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब बाय हिमांशी दास। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करनी है और फिर देखना है पैरामीटर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो उससे पहले जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं हुई थी उस टाइम पर मैं ले रही हूँ इनिशियल चार्ज, इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज Q0, C0, V0, E0 एंड U0। तो ये चीज़ें तो कॉमन चीज़ें हैं। अभी अगेन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं हुई थी तो हमारे पास इन 4-5 वैल्यूज़ के बारे में मुझे क्या पता था। तो Q0 मुझे पता है क्या होगा, C0 इंटू V0 है ना, Q इज इक्वल टू C इंटू V। अगर मुझे Q0 के बीच में डिफरेंस देखना है तो मैं देखूंगी C0 और V0 में क्या फ़र्क पड़ा। अगर इन दोनों में कुछ फ़र्क पड़ा होगा तो Q0 में भी फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V0 अपॉन में D, मतलब पोटेंशियल अपॉन में जितना भी सेपरेशन होगा पैरेलल प्लेट्स के बीच में। दूसरी मुझे पता है U0 क्या होती है, हाफ इंटू C0 V0 का स्क्वायर। तो ये 3 चीज़ें मुझे डेफिनेटली पता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे नई जो हमारे पैरामीटर्स हैं, हमारे जो वैल्यूज़ है, क्वांटिटीज़, अगर उनको स्टडी करना तो मुझे इनिशियल में देखना होगा कि मेरे पास क्या फ़र्क पड़ता है और क्या नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 केसेस होते हैं जब भी हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। एक हमने उस पर बैटरी कनेक्ट करी है, दूसरी उस पर बैटरी कनेक्ट नहीं करी है। दोनों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो दोनों ही हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ बैटरी डिस्कनेक्टेड, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है और एक कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंसर्ट कर दी गई है, तो क्या लगता है हमारे चार्जेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरा Q जो होगा, क्योंकि अब कोई नई बैटरी इंसर्ट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ है, चार्जेस का फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स मेरी जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है और जो स्लैब है मेरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो इंसर्टेड होती है, तो मेरा जो नया चार्ज होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। दैट मीन्स इक्वल टू Q0 जो मेरी पुरानी उसकी थी। ये चीज़ तो ऑब्वियस ही बात है, जब बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो चार्ज मेरा Q कांस्टेंट ही रह जाएगा। बात करते हैं बैटरी कनेक्टेड की। अगर डिसकनेक्टेड के अंदर चार्ज कांस्टेंट होता है तो बैटरी जब कनेक्ट कर ली जाए तो मेरे पास कौन सा फैक्टर कनेक्टेड होगा। दैट मीन्स बैटरी मुझे क्या प्रोवाइड करती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पूरे सिस्टम का बना रहेगा, मतलब मेरी जो नया पोटेंशियल डिफरेंस था V था वो रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स वो V0 के इक्वल ही रहेगा। तो अगर मुझे पता चल जाता है दोनों केसेस के अंदर क्या कांस्टेंट रहने वाला है तो मैं डेफिनेटली बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी काम कर सकती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है। जो मैंने वीडियो बनाई थी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, दैट वाज द केस ऑफ बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इक्वल होती है पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में कापा, वेयर कापा इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अब। तो मेरे पास नया इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो हमारी डेरिवेशन थी आपको वहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है V0 की वैल्यू थी E0 इंटू डी। तो अगर मैं V की बात करूँ तो वो बनेगा E इंटू डी। तो E मुझे पता है क्या है, E0 अपॉन में कापा इंटू में D। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो E0 इंटू डी क्या था एक्चुअली में V0, तो मतलब मेरी नया पोटेंशियल क्या बन गया, V0 अपॉन में कापा। ये भी नॉर्मल सी बात थी। मैंने क्या बोला, अगर मुझे एक चीज़ की रिलेशन पता है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो था नया वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में कापा था, वो रिड्यूस हो गया था। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है वो E0 के ऊपर डिपेंड करता था, तो जो E0 के ऊपर असर आया होगा, मतलब नई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर असर आया होगा, वैसा सा ही असर मेरे पोटेंशियल के अंदर आया होगा। तो मेरे पास नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, V0 अपॉन में कापा। सी की बात करते हैं। सी भी अगेन जिसने मेरी वीडियोस देखी है उसको पता होगा, C0 इंटू कापा, मतलब मेरे पास
जो मेरी कैपेसिटेंस होती है, नई कैपेसिटेंस जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट होता है तो मेरी कैपेसिटेंस जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है बाय द फैक्टर ऑफ कापा, बाय द फैक्टर ऑफ योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये दो की डेरिवेशन हमारे पास ऑलरेडी है, ये बाय फॉर्मूला हमें पता होता है। एनर्जी की बात कर लेते हैं। यू नई एनर्जी है, यू का मतलब होता है हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। सी की बात करूँ यहाँ से हाफ एज इट इज, सी जो है मेरा सी नॉट इंटू कापा है। वी क्या है, वी का स्क्वायर क्या है, वी नॉट अपॉन में कापा का स्क्वायर है। दैट मीन्स जैसे ही आप इसको ओपन करोगे एक कापा से एक कापा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में कापा। दैट मीन्स मेरी एनर्जी क्या है, यू नॉट अपॉन में कापा। तो ये तो मेरे डन हो गए हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड, जिसके अंदर ये चीज़ कॉमन सेंस थी, ये चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है। इन दो की डेरिवेशंस मैंने पिछली वीडियोस के अंदर कवर कर लिया और ये दोनों बाय फॉर्मूला आ गया है। अगेन आ जाते हैं बैटरी कनेक्टेड के ऊपर। एज यूजुअल मुझे पता है कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स वी नॉट रहेगा। तो पहले देख लेते हैं अब साइड बाय साइड। अगर मैं बात करूँ वी नॉट की, तो वी नॉट के ऊपर कौन डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो मेरी नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वी अपॉन में डी, जिसको मैं लिख सकती हूँ वी नॉट अपॉन में डी। और वी नॉट अपॉन में डी का मतलब होता है मेरी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा जब भी बैटरी कनेक्टेड होगी और स्लैब इंसर्टेड होगी। क्लियर है इतना। दूसरी चीज़ कैपेसिटेंस देख लेते हैं पहले। कैपेसिटेंस चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिसकनेक्टेड हो, मेरे पास वही कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है बाय द फैक्टर ऑफ योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, ये याद होगा तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो कापा हमेशा और हमेशा दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो रहता है, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे ना हो। चार्ज पे आ जाते हैं। चार्ज मुझे पता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। सी नॉट की सी की बात करूँ तो दैट इज सी नॉट इंटू कापा, वी की बात करूँ तो वी नॉट है। मतलब सी नॉट इंटू वी नॉट इज एक्चुअली Q नॉट इंटू में कापा। तो मेरा नया जो चार्ज है वो भी इंक्रीज हो गया बाय द फैक्टर ऑफ कापा। लास्ट हमारे बचता है एनर्जी। एनर्जी अगेन वही काम कर रही हूँ, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ एज इट इज, सी है मेरा सी नॉट कापा, वी है मेरा वी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि मेरी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ हाफ इंटू सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर होता है यू नॉट इंटू में कापा। तो जब बैटरी जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो वो पार्ट थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ हो रही है बाय द फैक्टर ऑफ कापा, और जो नहीं इंक्रीज़ हो रही है वो सेम रह रही है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो ये टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। समझ आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लर्न हो जाए तो और भी अच्छी बात है। सबसे चुटकियों के अंदर आप आंसर कर सकते हो जब भी आपके ये फॉर्मूलेज जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो अपनी कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक प्लीज़ कर देना। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। उसके अलावा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एज़ यूजुअल।